So hello Sonal, welcome to Times of India. Thank you. And it was very courageous of you to come out and talk about your financial insecurities जब अचानक से लॉकडाउन आ गया. ऐसा माहौल कभी किसी ने नहीं देखा था और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है और नहीं बाकी जगह नहीं हो रहा है. ग्लोबली सबकी इकोनॉमी हिट हुई है तो हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पर हर कोई फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो डील कर ही रहा है. इट वॉज वेरी करेजियस ऑफ यू कि आप सामने आई, आपने पोस्ट लिखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही है, क्राइसिस से जूझ रही हैं आप. वो करेज कहाँ से आया और वो पूरा पीरियड कैसा था आपके लिए? मैं एक्चुअली मैं जब अपने जोन में होती हूँ, जब मैं अपने टेंशन से गुजर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में कभी भी ये पहला ख्याल आता नहीं है कि मैं एक एक्टर हूँ. मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, मेरी लाइफ में भी सारी चीजें होती है. तो जब ये चीज हुई और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे कमाए नहीं थे, मैंने जहाँ से पैसे कमाए उन लोगों ने मुझे पैसे देने से मतलब डिनाई नहीं किया, बट उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड करना पूरी तरीके से बंद कर दिया. तो मुझे बहुत डर लग गया क्योंकि मेरी एक बड़ी अमाउंट जो थी वहाँ अटकी हुई थी. मुझे लगा कि ये लोग ऐसे मतलब उठा ही नहीं रहे फोन, तो मैं क्या समझू कि मेरे पैसे चले गए. और मुझे भी EMIs भरनी होती है, मैं भी रेंट के घर पे रहती हूँ, रेंट पे करना पड़ता है. तो मुझे लगा कि मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इससे भी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ये सोचते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई तो अगली बार कोई दूसरा प्रोड्यूसर हमारे साथ काम करने से मना कर देगा, हमें दूसरा शो नहीं मिलेगा, हमें बैन कर दिया जाएगा. बट मुझे ऐसा लगता है आपको अगर कोई बैन करेगा भी तो वही लोग करेंगे जिनकी नीयत में खोट होगी, जो ईमानदार नहीं होंगे, जो लोग जेन्युइन होंगे, जिन लोगों को किसी के पैसे नहीं हड़पने हैं, वो लोग इन सब चीजों से कभी नहीं डरेंगे. वो लोग आपको आपके टैलेंट के बेसिस पे जरूर काम देंगे. तो मेरा बस पॉइंट यही था सारे एक्टर्स से कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने शूटिंग की है, तो आपके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आप अपने एसोसिएशन में जाके आवाज उठाइए, आप लोगों से वोकल होइए इस बारे में, ताकि लोगों को भी पता चले कि एक एक्टर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती. जी बिल्कुल. पर जब आपने वो आवाज उठाई तो आपका क्या फैमिली सपोर्ट था सोनल? इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला आपको? वैसे तो मैं सच बताऊं, मतलब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि मैं कभी किसी से हेल्प मांगू. मेरे ऐसी चीजें होती है कि मैं हमेशा मुझे लगता है यहाँ तक मैं भगवान के भरोसे ही आई हूँ. मुझे खुद नहीं कभी कभी यकीन होता कि मैं एक्टर बन गई और मैंने इतने सारे शोज कर लिए. मेरे सर पर भगवान का हाथ है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन होती है मैं निकल जाती हूँ. इंडस्ट्री से खैर मेरे इतने ज्यादा इंडस्ट्री में क्लोज फ्रेंड्स है नहीं, तो वैसे तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला. जो लोग पर्सनली जानते हैं उन्होंने मुझे बोला कि ये तुमने बहुत ही हिम्मत वाली काम की है. एंड सिंटा में जब हमारी एसोसिएशन है उसमें मैंने कंप्लेन की तो सिंटा ने भी मुझे काफी मदद की. एंड फिर अभी भी मेरे पैसे पूरी तरीके से मुझे मिले नहीं है. एक पर्टिकुलर छोटी छोटी अमाउंट है वो हर महीने मुझे मिलती है. तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि भले थोड़े थोड़े पैसे ही सही बट मुझे कुछ मिल तो रहे. सो बट जब आपने आवाज उठाई, आपने जब वो पोस्ट लिखा, उसके बाद जिस प्रोडक्शन हाउस में आपका पैसा रुका था उनका रवैया चेंज हुआ फिर फाइनली? कुछ टाइम लगा बट हाँ चेंज हुआ. बट मैंने मतलब प्रोडक्शन हाउस का नाम डिस्क्लोज एनीवे किया नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं ये भी नहीं करना चाहती थी. मेरा टारगेट उनका नाम खराब करना नहीं था. मेरा टारगेट ये था कि मुझे बस मेरे पैसे मिल जाए. तो वो लोग जो रिवर्ट नहीं कर रहे थे ये सारे आर्टिकल्स आने के बाद, एटलीस्ट उन्होंने रिवर्ट किया एंड थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे देना शुरू किया. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि बाय गॉड्स ग्रेस उतनी तो भी चीजें आगे बढ़ी. और उसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा हाथ है क्योंकि मीडिया ने भी जिस तरीके से इस पोस्ट को वायरल किया एंड इतनी जगह ये स्प्रेड हुई चीजें, तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है. सोनल, पैंडेमिक के टाइम पे हमने काफी सारी इस लॉकडाउन में हमने काफी सारी नेगेटिव आर्टिकल्स पढ़े. काफी लोगों की अगर फाइनेंशियल कोई सामने आया अपनी दुविधा बता रहा था तो कोई अकेलेपन से जूझ रहा था, कोई डिप्रेशन से जूझ रहा था, किसी ने तो अपना लाइफ ही एंड कर लिया. उस समय आपकी मेंटालिटी क्या थी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू स्टे अलोन. डू यू स्टे अलोन अभी भी? नो, आई स्टे विद माय मॉम एंड डैड. ओके, अच्छा. तो उस समय आप बीइंग एन एक्टर, आपका मेंटल स्टेबिलिटी क्या थी आपकी? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज हमें सुनने ही मिल रही थी. मैं सच बताऊं, मतलब मैं मम्मी पापा के साथ तो रहती हूँ बट मैं सिंगल चाइल्ड हूँ.
तो मैं हमेशा से ना ज़्यादातर अकेली रही हूँ। तो जब मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मैं थोड़ा-सा भी एकदम फ्री हो गई या मैं काम नहीं कर रही, तो मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। हुँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि अब अगर काम सही तरीके से नहीं चला, अब हुँ, आगे जाके अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, पैसे नहीं आ पाए, तो कैसे होगा? तो कभी-कभी मुझे भी इतनी डिप्रेशन में चली जाती थी, तो जब ये सारी न्यूज़ देखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे भी क्या सुसाइड कर लेना चाहिए? फिर मैं अपने आप को बाद में ये करती थी कि नहीं, ये कोई डिसीज़न है नहीं। ये मेरे लाइफ़ का वो एक फंडा है कि मैं एक मम्मी-डैडी की अपनी इकलौती बेटी हूँ। तो जब तक मेरे मम्मी-डैडी है मेरे लाइफ़ में, अगर मैंने उससे पहले ऐसी कोई चीज़ कर दी, तो हुँ, फिर मेरे बाद उनको कौन देखेगा? अगर मेरे मॉम-डैड मेरे लाइफ़ में नहीं होते, तो शायद मैं एक पॉइंट पे गिव अप कर भी देती। बट मैं अपनी लाइफ़ के एक ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं ऐसे भाग नहीं सकती इस हुँ, सिचुएशन से। सो हुँ, इसीलिए मैं हमेशा जो है खुल के चीज़ें बोलती हूँ। जब हुँ। मुझे खुशी होती है तो मैं खुल के एक्सप्रेस करती हूँ। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो एक्सप्रेस करती हूँ। सो मेरा यही है एकदम क्लियर चीज़ कि जो भी आपको फ़ील हो रहा है आपको वो एक्सप्रेस करना चाहिए। हुँ। जब सुशांत का आपने न्यूज़ सुना, उस वक़्त क्या था? क्योंकि वो न्यूज़ तो सबके लिए बहुत शॉकिंग थी, मतलब हर किसी को उस चीज़ से उभरने के लिए टाइम लगा। व्हाट वाज़ योर थिंकिंग प्रोसेस दैट टाइम? मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, मतलब एंड जिस दिन ये न्यूज़ आई तो जैसे हम लोग आपस में फ्रेंड्स में सर्कुलेट करते हैं, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सर्कुलेट किया। उसमें से मेरे जो कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो जैसे ही मेरी उनसे बात हुई, उन बात करते ही मुझसे उनकी पहली बात यही थी कि सोनल प्लीज़ तू अगर कभी डिप्रेशन में हो तो तू कभी ऐसा मत कुछ कर लेना, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी अफ़ेक्ट कर जाती है। मैं हुँ, मायूस हो जाती हूँ। बट हुँ, मैं एट द सेम टाइम मैं उतनी ही स्ट्रांग भी हूँ कि मैं अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती हूँ। तो मेरे हुँ, सारे फ्रेंड्स का मेरे को लेकर सबसे पहले ये था कि तुम्हें कुछ भी हो प्रॉब्लम तुम हमसे शेयर करना। तो हुँ, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि किसी से शेयर करने से कुछ नहीं, आप इतना हार जाते हो कभी-कभी कि आपको नहीं लगता कि कोई भी वर्थ है कि आप किसी से चीज़ें डिस्कस कर सकें। या आप खुद ही कंक्लूजन्स निकाल लेते हो कि अब खत्म हो गया सब। हुँ, वो एक मोमेंट जो आता है लाइफ में कि वीक अब मोमेंट। इंसान कुछ भी कर हाँ, वीक मोमेंट, तो हुँ, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा वीक मोमेंट ना आए। तो मैं हुँ, हमेशा घर पे भी, अभी जैसे मैंने रिसेंटली व्लॉग्स बनाना शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो कम से कम फ्री टाइम में अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें करती रहूँ, ताकि एज़ एन एक्टर एक्टिंग के अलावा मैं और क्या करती हूँ, ये भी लोगों को पता चले। हुँ, तो राइट। ये सारी चीज़ें। हमने ये भी देखा कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी निकल कर आया है जब आप रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन में गई थी और आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, ये जो जी, पूरा पेट्रियार्की सिस्टम, पूरा ये जो सब कुछ जी, चल रहा था उसके खिलाफ, या उसके जो भी आपका व्यू पॉइंट था आपने रखा। व्हाट इज़ योर टेक? जी, मतलब जिस तरीके से अलग-अलग थ्योरीज आना, सुशांत की सुसाइड तो अब कहीं और ही रह गया है, वो कहीं जी। और ही रह गया है। कई सारी नई चीज़ें आ गई हैं सामने और शायद ऐसा लगता है कि हम सुशांत को तो भूल ही गए हैं, हम बाकी सारी चीज़ों पे बात करें पर सुशांत पे बात नहीं हो रही है। व्हाट इज़ योर टेक? एग्ज़ैक्टली अभी वैसे ही हुआ है। मैं सबसे पहली बात तो उस पैनल में जाने का मुझे इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं। बट जब मैंने वो वाला इंटरव्यू देखा था, जब वो रिया चक्रवर्ती वाला, तो मुझे देखकर ऐसा लगा था कि मतलब क्यों ये इंटरव्यू क्यों लिया गया? ऑडियंस का माइंडसेट चेंज करने के लिए ये इंटरव्यू लिया गया ताकि रिया के लिए लोगों को सिम्पैथी आए। एंड फिर बाद में ये कंगना रनौत वाली जो चीज़ हुई एंड अभी रिसेंटली दीपिका वाली चीज़। तो इन सारी चीज़ों में कौन मतलब पूरी जो सिचुएशन है वो कुछ और ही हो गई। ये जो मेन जस्टिस फॉर एसएसआर है वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि अभी जो चीज़ें हो रही है, जो ड्रग्स से रिलेटेड, वो भी चीज़ें डेफिनिटली गलत है, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। बट प्रायोरिटी थी कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। तो हुँ, मुझे लगता है कि जो प्रायोरिटी थी हमें पहले उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, अगर उनका मर्डर हुआ है तो किसने किया, उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बाद में ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अभी वो राइट, फोकस पूरी तरीके से हट के मुझे लग रहा है कि हर चैनल बस टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ अलग-अलग एंगल्स दिखा रहा है। तो ये राइट, जस्टिस तो है नहीं। बिल्कुल। एंड सोनल, अभी आपको काफ़ी टाइम हो गया है टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए, जी, आपने काफ़ी सारे शोज़ कर लिए। इट इज़ वेरी शॉकिंग कि अभी कुछ दिनों में काफ़ी सारे टीवी एक्टर्स का भी नाम आया है। ड्रग जी। पेडलिंग के लिए ले लो या ड्रग कंजम्पशन के लिए ले लो। आपका क्या कहना है? जी। क्या हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी सच पार्टीज, और हैव यू एवर नोन और हर्ड अबाउट ऐसे, कभी कानों में भी ऐसी बात आई है आपको कि टीवी इंडस्ट्री सुनते में तो ये सब होता है? जी, ऑफ कोर्स होता है। सुनते तो हम लोग उड़ते-उड़ते बहुत चीज़ें सुनते हैं, बट जैसे कि मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे
मैं बहुत ज्यादा पार्टीज करती नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में मेरे इतने दोस्त है भी नहीं, तो मैं इतनी पार्टीज वगैरह करती नहीं। मैं अपने घर पे अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ हमेशा गेट टुगेदर करती हूँ। बट इसके अलावा मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे किसी भी सेलिब्रिटी पे लोग बोल रहे हैं कि इसने किया उसने किया, तो मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री से कोई ना कोई करता है, बट जस्ट बिकॉज एक पब्लिक फिगर है उसको पॉइंट आउट करना इजी है, तो लोग उसको पॉइंट आउट करके पहले दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो फिर सभी को होना चाहिए। मतलब अभी तो वो नाम लिए जा रहे हैं जो मे बी हम लोग सुन रहे हैं कि रिया के वकील ने बोला कि रिया ने इनका नाम लिया, बट आप सोचिए संजय दत्त जिन पर फिल्म बनी है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि वो इतने ड्रग्स लेते थे, तो उनका नाम क्यों नहीं आया अभी तक? बिल्कुल है। तो ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि नाम आना चाहिए, और जो भी इन्वॉल्व है मुझे लगता है कि सबका नाम आना चाहिए। बट अगर बात सुशांत सिंह राजपूत की हो रही है तो मुझे लगता है ये चीज बाद में भी हो सकती है, पहले उनकी जस्टिस पर बात होनी चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है? I'm sure like every citizen, even you are against drug abuse and drug peddling and all. लेकिन कभी अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो what will be your reaction if you ever come across? क्योंकि अभी काफी सारे नाम निकल कर आ रहे हैं जिनको पता था कि ड्रग अब्यूज और ड्रग पार्टीज में यूज होती थी, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। अगर आपके सामने कल के अगर टीवी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है तो what will you do? अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई कभी चीज हुई नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर मेरे सामने कभी कोई ऐसी चीज होती है तो मैं उस चीज पर आवाज जरूर उठाऊंगी कि ये चीज गलत है। एंड मैं हमेशा सच ही बोला है मैंने, एंड मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी अगर ऐसा कभी कुछ होता है। लकीली मेरे ऐसे कोई दोस्त है नहीं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड अगर ऐसा कोई होगा भी तो मैं सबसे पहले उस इंसान को बोलूंगी कि ये चीज गलत है, वो चीज ना करे। राइट। इन दिस पैंडेमिक और ये पूरा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आई जैसे नेपोटिज्म हुआ। आपका क्या कहना है? व्हाट इज योर थॉट ऑन नेपोटिज्म? एंड आल्सो क्या टीवी इंडस्ट्री में भी फेवरेटिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म वगैरह होता है? नेपोटिज्म मुझे लगता है हर जगह पर होता है, बट जैसे मैं ये शो कर रही हूँ महेश पांडे प्रोडक्शंस का, ठीक है, तो मैं इनका लास्ट शो कर चुकी थी ये वादा रात। तो अब अगर मैं इनका ये शो कर रही हूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नेपोटिज्म है, ये इनके साथ शो कर चुकी है, जानती है, तो तो इसको शो मिला है। बट वो लोग ये नहीं जानते कि जानने के बावजूद भी मुझे एग्जैक्टली उन सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है जो कि एक नॉर्मल एक्टर गुजरता है। ऑडिशन, बहुत अलग अलग तरीके के लुक टेस्ट, मॉक शूट, उसके बाद जब हमारे शो का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो री ऑडिशन किया हमने बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स चेंज हुए थे। तो जब प्रोड्यूसर कोई आपको पर्सनली जानता है तो वो आपको ये नहीं बोलता कि अब ये शो मैं तुझे दिलवा ही दूंगा। वो ये कहते हैं कि मैंने आपके साथ काम किया है, आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप इस रोल में फिट बैठे। उस रोल में मेरा फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेलीविजन में ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैं इसकी जानने वाली है तो इसको मिल जाए, क्योंकि टेलीविजन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, चैनल इन्वॉल्व होता है, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव, सबके अलग अलग माइंड्स होते हैं, तो उसमें नेपोटिज्म आई डोंट थिंक कि इतना वर्क करता है। फिल्मों में मुझे पता नहीं, क्योंकि फिल्मों में तो ऑब्वियसली आप माइंड में रखते हो कि मुझे इस हीरो के साथ या इस हीरोइन के साथ फिल्म बनानी है, तो फिल्मों में भी होता है ये सारी चीजें। बिल्कुल। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर नेपोटिज्म की बात करें तो क्या कभी आपने किसी एक्टर से या किसी अपने जान पहचान वाले से ऐसा सुना है कि हाँ बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म हावी है और आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता? या ओवरऑल व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन नेपोटिज्म? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि नेपोटिज्म हर जगह है, हर फील्ड में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। करेक्ट। जैसे बॉलीवुड में मतलब जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, कोई क्रिएटिव लेवल पे हो, कोई प्रोड्यूसर पे, जब हम डिस्कस करते हैं कि मेरा बड़ा मन है कि मैं बॉलीवुड की फिल्म करूं, तो हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल। मतलब जब तक आप स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचोगे तब तक आप, अभी अगर मैं 25 साल की तो मैं 35 साल की हो चुकी होंगी। सो इट इज दैट डिफिकल्ट स्पेशली फॉर टेलीविजन एक्टर्स वहां पे पहुंचने के लिए, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हमको टेलीविजन एक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा कि अरे ये तो टेलीविजन एक्टर्स है। प्लस फिर हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सीधे हीरोइन बना दिया जाएगा, हम लोगों को पहले छोटे छोटे रोल्स दिए जाएंगे, साइड रोल्स दिए जाएंगे, एंड फिर जब आपके अंदर सच में टैलेंट होगा तब जाकर आपको मतलब बड़े पर्दे पर उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा।
तो ये चीज है। तो जब बॉलीवुड का डिस्कशन आता है तो हम लोग सोचते हैं कि उससे अच्छा टेलीविजन में हम लोग जैसा भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट लकीली अभी वेब सीरीज जो ये प्लेटफॉर्म आ गया है, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत लोगों को चांस मिल रहा है, नए नए लोगों को भी चांस मिल रहा है। तो वेब सीरीज जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन के लोगों को भी उसमें चांस मिल सकता है। बट आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है विद एक्टर्स लाइक राधिका मदान, मृणाल ठाकुर, ऐसे एक्टर्स अब टीवी इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड में जा रहे हैं और वो अच्छे रोल्स भी कर रहे हैं, लीड रोल्स भी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुशांत के बाद, सुशांत ने जब धोनी और काय पोछे जैसी अच्छी फिल्में दी और जो बॉक्स ऑफिस पे भी नंबर्स लेकर आई, तो आपको लगता है कि थोड़ा रास्ता बना है बाकी एक्टर्स के लिए भी? यस, ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके जो है वो सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है। अभी जैसे हम लोग हर जगह न्यूज में सुन रहे हैं कि अब तो पता नहीं कि बॉलीवुड दोबारा उभर पाएगा या नहीं पाएगा, जो चीजें अभी चल रही है। तो राधिका मदान, जैसे मृणाल ठाकुर का आपने नाम लिया, तो मेरा यही कहना है कि अगर आप में सच में टैलेंट है तो बस मतलब आज नहीं तो कल, देर लगेगी लेकिन आपको प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा। एंड वेब सीरीज की वजह से बहुत लोगों को वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिली है, एंड आई होप कि आगे जाकर भी मिले लोगों को अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपना टैलेंट जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। टॉकिंग अबाउट सोनल, ये सब तो सीरियस बातें हो गई। अगर सोनल की बात करें, सोनल ने अपना लॉकडाउन का वक्त कैसे बिताया, क्या क्या किया और कैसे बिजी रखा अपने आप को? लॉकडाउन के वक्त मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर थी। सो मेरी जो सिस्टर है उसको बेबी हुआ था, तो मेरे लिए वो भी चीज एक अलग थी, क्योंकि मैं हमेशा शूट से घर, तो वो इतने छोटे बच्चे को वो संभालना, वो सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की। मैं अपनी बुआ के साथ थी तो उनके साथ खाना बनाना मैंने डिफरेंट डिशेस सीखी, तो काफी मजा आया मुझे। एंड इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीजें रियलाइज की कि कौन एक्चुअल में आपका है, कौन नहीं है, क्या चीजें लाइफ में जरूरी है, क्या फालतू की चीजें हैं, ये सारी चीजों का डिफरेंस मुझे पता चल गया। तो जो रिजल्ट है वो यही है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो सब लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। ये मैंने देख लिया, स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में। जब आप काम नहीं कर रहे होते हो, कोई आपको नहीं पूछता कि आप कैसे हो। जैसे मेरा शो आया, जब मेरा प्रोमो आया, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे साल भर बात नहीं की थी, वो लोग सारे मुझे, अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस। तो ये मतलब हमारी इंडस्ट्री वैसी है कि जब आप काम कर रहे हो तब सब आपसे आते हैं बात करने। जी, ऑफ कोर्स होता है। एंड मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में जिनके साथ मैं पहले कभी काम कर चुकी हूँ। मेरी उनसे हमेशा अच्छी बनी। हम लोग सामने दिखते हैं तो अच्छे से बात भी करते हैं, बट पीछे वो लोग बुराई करते, बिचिंग करते हैं, तो किसी और से चीजें पता चलती है तो बस बुरा लगता है कि जब हम किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते तो लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये भी चीजें होती है कि कोई किसी को पता चल गया कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई कास्ट कर रहा है, तो अगर उसको मुझसे कोई पर्सनल हो तो वो सामने वाले को भी बोल देगा मत इसको कास्ट मत करिए, तो ऐसी है, ये वैसी है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो लोग ये सारी चीजें जानने के बावजूद मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक्चुअल में क्या है। तो मुझे लगता है कि किसी के कहने पे आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपने कोई पर्सनली उस इंसान के साथ चीज एक्सपीरियंस की हो। राइट, ट्रू, आई एग्री। एंड लॉकडाउन के वक्त जैसे काफी लोगों ने अपने फाइनेंशियल जो चीजें थी वो कट डाउन की, आपने अपने लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस लाया लॉकडाउन के वक्त? बहुत ज्यादा मैंने चेंजेस लाया है, एंड अभी तो मतलब और ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तक मैं रेंट के घर पे रह रही थी, लेकिन फाइनली अब मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। सो कांग्रेचुलेशंस। जी, तो उसके लिए अब मुझे घर का EMI भी भरना है। तो मतलब वही कि जितना खर्चा है बस उतना ही, मतलब ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है मैंने अपना खर्चा। सो वही कि पैसे आएंगे तो ऑलमोस्ट आधे चले जाएंगे, एंड बस जो रोज का खर्चा है उसके लिए हम लोग पैसे लेके घर से निकलेंगे। Thank you so much, Sonal. It was great talking to you, and all the best for the show and your future. Thank you so much. Thank you. See you soon. Yes. Yeah. Bye. Bye.